तो हेलो स्पाइडर लवर्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अ बेसिक बिगिनिंग स्टेप ऑफ स्पाइडरमैन फेस ट्यूटोरियल। और अगर आपको सीखना है कि किसी भी कार्टून कैरेक्टर या किसी भी सुपर हीरोज़ के बॉडी फिगर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो मेरी 2 बेसिक वीडियोज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। गो फॉर इट, चेक आउट द वीडियो एंड बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं ले लेता हूँ अपना एक पुराना फ़ोन जिसमें ये स्पाइडरमैन की एक पिक्चर है जो कि किसी और का आर्ट वर्क है जिसको मैंने डाउनलोड करके प्रिंटर से यहाँ पे सेव किया हुआ है। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि हमें कुछ इसका सबसे पहले तो बेसिक स्टेप्स बनाने हैं, जैसे कि मैं अपने पिछले 2 वीडियो में बता रखी है कि आपको सबसे पहले सर्कल बनाना है, फिर उसका एंगल देना है जैसे कि लेफ्ट या राइट साइड में। तो हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो किस एंगल में देख रहा है। तो हमारा जो कैरेक्टर वो अपने लेफ्ट एंगल में देख रहा है, मतलब हमारे लेफ्ट एंगल में देख रहा है। तो उसके लिए आपको मिड से लेकर, मतलब जो सर का मिड है वहाँ से लेकर एक कर्व लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ करके आपको जो ठुड्डी होता है ना, नीचे का जो आपका स्कल का पार्ट होता है वहाँ के बिल्कुल सेंटर में रखना है और वहीं से आपको कुछ इस तरह से जॉ लाइन खींच देनी है, जैसे कि आप अपने इमेज से रेफरेंस ले सकते हो। एंड देन आपको अपना नेक और अपना बैक शोल्डर का कुछ इस तरह से लाइन खींचनी है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके इमेज के ऊपर, आपका इमेज कैसा है, आपके इमेज में जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो किस तरह का शेप का है, तो आप उसके हिसाब से अपना लाइंस ले सकते हो। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये सारे लाइंस आपको बहुत ही हल्के हाथों से चलानी है ताकि इरेजर करते समय ये आसानी से इरेज हो जाए बिना किसी मार्क्स के। तो जैसे आपको लगे कि आपका इमेज का रेफरेंस रेडी हो चुका है तो आपको इसकी लाइंस को कुछ ना कुछ हल्के हल्के हाथों से डार्क कर देनी है। एंड देन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से मैं जॉ का एक स्कल पार्ट जो है ना, वहाँ से जो हमारा स्कल होता है थोड़ा 3D शेप में जैसा होता है ना, वैसा आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड ये होने के बाद आपको जो बीच की जो सर्कल का हाफ सर्कल है, मतलब जो हाफ लाइन है, जो सेमी सर्कल है, उसको आपको इस तरह से मिटो देना है। एंड उसके बाद जैसे कि इमेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो ग्लासेस है उसका बिल्कुल सेंटर वाला जो है ना, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से आपको एक लाइन कुछ इस तरह से खींचनी है ताकि आप इसके ग्लासेस को बना सके, है ना। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा फेस का स्ट्रक्चर रेडी। अब यहाँ से हम इसके ग्लासेस का एक हल्का हाथों का रेफरेंस लेंगे। कुछ इस तरह। वहीं इसी के सेम साइज़ में आपको दूसरा ग्लास बनाना है। अगर आपको दोनों ग्लासेस के साइज़ को इक्वल बनाने में प्रॉब्लम होगी तो आप चाहो तो, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप कंस्ट्रक्शन करके कैसे इक्वल साइज़ के चीज़ों को बना सकते हो, वो वीडियो जाके देख लो। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने दोनों ग्लासेस को इक्वल साइज़ में कंस्ट्रक्ट कर लिया है, मतलब ड्रॉ कर लिया है, कंस्ट्रक्ट तो खैर करा नहीं। It's all depend on your practice। एंड अंदर से भी हमने कुछ इस तरह से लाइंस खींच लिया है। Here we go। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो स्पाइडरमैन का जो ग्लास है वो थोड़ा कर्व्ड हो रखा है ना, तो इसके ग्लास में मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसके ग्लास में हम थोड़ा सा 3D टेक्सचर देंगे, जैसे कि जो ब्लैक कलर का फ्रेम है इसको थोड़ा सा मास्क से ऊपर के और जाके, और जो उसके अंदर का जो मिरर है, जो स्पाइडरमैन का मिरर है वो थोड़ा अंदर के साइड होगा ना, तो कुछ इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। एंड देन आप इसको थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपका पिक्चर जो कि रेडी हो चुका है। इसके बाद हम ग्लासेस को अंदर से भी डार्क कर देते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। एंड यहाँ पे हमारा जो है हल्का फुल्का, मतलब 50% स्पाइडरमैन का स्कल्पचर रेडी है। अब इसके बाद जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है हम उसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज के अंदर से कुछ शेड्स है, लाइंस है ना, तो शेड्स में सबसे पहले तो हमारा जो इसका ग्लासेस है उसके मिरर है ना, उसको मैं आपको शेड करना दिखा देता हूँ कि उसको शेड किस तरह करते हैं। जो शाइनिंग पार्ट है आप उसको कुछ इस तरह से स्क्रैचेस देख के, मतलब लाइंस जो है ना ऐसे ही रखना, पेंसिल को आप इसी तरह रगड़ना ताकि जो शेड है और जो स्क्रैचेस है वो ऐसा ही दिखे। अगर आप सीधा आड़ा टेढ़ा करोगे तो ख़राब हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से ही है, वैसे ही आपको पूरे को ब्लैक कर देना है। तो मैं इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और उसको पूरा ब्लैक कर देता हूँ।
डन। एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका मास्क की जो है वो लाइन जो होती है ना, मतलब जिसका जो वेब है, जो उसके कॉस्ट्यूम के डिज़ाइन है, उसको हमें कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि आप संतरा जो बचपन में ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह से ही आपको बनानी है। एंड इट्स अ फास्ट फॉरवर्ड सीन। वैसे ही अब आपको क्या करना है, जैसे कि मकड़ी का जाला, जैसे कई बार अपने बचपन में बनाया होगा लेकिन आप गलत बना देते थे, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा कर्व्ड में इसका लाइन जो है थोड़ा कर्व्ड करके इस तरह से करके बनानी है, और ऐसे ही आपको सारे जगह करना है। और अब मैं कर रहा हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। It's all done and now we just dark this area of the head। सर के पार्ट को हम पूरा डार्क कर देते हैं क्योंकि हमारा सर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे नेक एंड शोल्डर। तो उसके लिए हम गले के लिए हम सबसे पहले एक हल्की लाइन खींचेंगे एंड कंस्ट्रक्ट करेंगे एक वी पार्ट कि हमारा जो शोल्डर है, जो स्वीट बोन कहते हैं, सॉफ्ट बोन कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब उसका जो बोन है ना, हम उसका एक अंदाज़ा ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी स्केच को बनाने में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो पिक्चर में जो डिज़ाइन है ना, मतलब जो शेड है, जो शैडो है या जो डार्कनेस है, उसको हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास रेफरेंस है। अगर छोटा हो गया, बड़ा हो गया तो हमें पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इमेज में लाइंस हैं शैडो वाली। आप वीडियो को देख कर कॉपी कर सकते हो, और अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज कर लो, जूम कर लो, और हाँ, ट्राई करो कि अच्छी क्वालिटी में आप मतलब मेरी वीडियो देख रहे हो। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ शेडिंग का काम है, मतलब डार्क पेंसिल चलाने का काम है। और हाँ, ये एक मतलब एक बेसिक आर्ट वीडियो है, तो ऐसा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इसलिए मैंने 13 मिनट्स की वीडियो बनाई है। मेरी जो अगली वीडियो जो आएगी ना, वो होगी एक ह्यूमन पोर्ट्रेट स्केच की, जो कि अभी जो मूवी अभी जो वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है, मतलब प्रीमियर हुई है नेटफ्लिक्स पे, द वीक हीरो क्लास 2, उसके मेन कैरेक्टर की मैंने स्केच बनाई है। ओके, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक स्पाइडी लोगो, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। और स्पाइडी लोगो बनाना मेरा मतलब ओहो वाली फीलिंग आती है, अरे वाह, और मेरा हाथ में बैठ गया स्पाइडी लोगो। और हाँ, मैं बता दूँ कि ये सारे पार्ट मैं इमेज में देखकर नहीं बना रहा हूँ। अगर आप ध्यान से, अगर आपको ऐसी फ़ोटो, अगर आपने देखा हो कि फ़ोटो कैसी आपको कहीं से मिल जाएगी और आप कंपेयर करोगे ना, तो आप बता दोगे कि ये यश भाई ने फ़ोटो में देखकर नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने स्पाइडरमैन के अनगिनत ड्राइंग्स और स्केचेस और पेंटिंग्स बनाई है, तो मेरे को आदत हो गई है। एंड नाउ वी जस्ट डार्क दिस लेग्स। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब आप लेग्स को डार्क करोगे तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए तो आपका स्पाइडी लोगो ख़राब हो सकता है। और डार्क करते समय गलती होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर ये गलती हो गई तो आप इरेज करने जाओगे तो आपका शीट काला हो सकता है, शीट फट सकता है, निशान रह जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स है। और ड्राइंग में निशान रहना मतलब आप जानते हो, अगर आप आर्ट लवर हो तो। एंड नाउ हम सारा का सारा शेड वाला चीज़ को पूरा कॉपी कर रहे हैं। और ये सारे मस्कुलर पार्ट्स हैं जहाँ पे शेड आ रही है मास्क में। एंड लाइक दिस हमें जितना हो सके डार्क करना है, शार्प डार्क नहीं करना, ध्यान रहे। शार्प डार्क करोगे आपको शीट के पीछे वाला शीट भी शार्प हो जाए, मतलब छप जाएगा उसमें पीछे, तो उसका ध्यान देना। इतना ज़्यादा भी डार्क मत करना। और ये 0.5 mm की लेड है, जो कि आप बारीक वाली, जैसे कि ये आप देख रहे हो मैंने लाइंस खींच रहा हर बार में, तो उसके लिए आप 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको 0.7 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करनी है। अब हम करेंगे इसमें थोड़ी सी शेडिंग लाइक दिस। हाँ, हो गया। ये इस तरह के जो शेड्स हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर देते हैं। नाउ वी आर ड्रॉ आवर लोअर वेब कॉस्ट्यूम सूट लाइक दिस।
आपको कुछ इसी तरह से ऐसे पूरे बॉडी में लाइंस खींचनी है। ध्यान रहे कि आपका नेक पार्ट से लेकर आपके चेस्ट पार्ट में सेम लाइन नहीं होनी चाहिए। बॉडी के हिसाब से आपका लाइंस फैलना चाहिए, छोटा होना चाहिए या वह कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्पाइडी का जो सूट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। अगर आप शर्ट पहनते हो तो आपके शर्ट के पैटर्न थोड़ी ना पूरा सेम होता है ना, कुछ कुछ का होता है लोकल। अब हम गले को भी कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे कि आपने सीख ही लिया होगा। मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। एंड बाकी यही पार्ट है शेड वगैरह, बट वीडियो को स्किप मत करना, रुको, अभी भी बहुत चीज़ें मेरे को सिखाना बाकी है। शेडिंग में भी कई सारे पैटर्न होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैं भी एक सिंपल सी लाइंस खींच रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, ये भी एक डार्क डिफरेंट शेड बना के देता है हमें। और वैसा ही अब हम थोड़ा ज़्यादा गैप दे देंगे स्कल के पार्ट में, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड यहाँ पे हम लाइंस को मिला देंगे। एंड नाउ हमारा जो मास्क है ना, जो नोज़ के ऊपर का पार्ट है, यहाँ से हम थोड़ा इसको डार्क करेंगे कुछ इस तरह। ओके, अपर हो गया। अब आपको सेम चीज़ लोअर में करना है। एक टर्न, a few little bit here like it. Now आपको जो आपके सर के पीछे से जो पार्ट आ रहा है, आपको कुछ इस तरह से शेड करना है। और ध्यान रहे लाइन से बाहर ना जाए, मेरा लाइन से बाहर जा चुका है, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। एंड हियर इज डन। नाउ अब आपको जो लाइंस खींची, आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस खींचनी है, जस्ट लाइक अ मॉस्किटो नेट। बट ध्यान रहे आपको हर एक चीज़ में नहीं करना। जैसे जैसे जो एज पार्ट है ना, आपको उन जगह में इस तरह से शेड लगानी है, जो कि बहुत प्यारा टेक्सचर देता है। अब हम लोअर पार्ट को जैसे कि आप देख रहे हो कि आर्ट कंप्लीट नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे ही एस्थेटिक डिज़ाइन में एक लाइन्स ऐसे मतलब शेड करके, या ऐसे ही एस्थेटिक लग रहा है तो ऐसे करके अधूरा करके छोड़ देता हूँ, जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव भी लग रहा है। एंड यहाँ पे एक शोल्डर पार्ट है, तो मैं हल्का फुल्का शोल्डर वाला सीन बना देता हूँ। सो इट्स डन, आई थिंक इट्स डन। एंड यहाँ पे हमारा जो है स्पाइडरमैन का बेसिक फेस बॉडी ट्यूटोरियल जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा कि आपने अब तक जो सीखा मेरी वीडियोस में, जो मेरी वीडियोस अब तक 3 वीडियोस आ चुके हैं बेसिक वाली, यहाँ पे ये एंड होता है। इसके बाद आएगा हमारा रियल आर्ट वीडियोस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रैकिंग, and thanks for watching.